आज हम चर्चा करेंगे प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। देखिए, प्रजातंत्र में रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। सबसे पहले लेते हैं हम लोग जनमत का निर्माण। देखिए, किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना राजनीतिक दलों के हम प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनमत निर्माण, देखिए जनता का जो मत है, किसी भी विचारधारा से कोई व्यक्ति जुड़ा होता है, जहाँ विचारों में समानता पाई जाती है और जहाँ राजनीतिक विचारों में समानता पाई जाती है, वो व्यक्ति उस राजनीतिक दल से संबंधित होता है। तो जनमत निर्माण, जनता का मत जिस भी राजनीतिक दल को, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद का प्रथम सदन लोकसभा है जैसे इंग्लैंड सभा, किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जहाँ जनता का बहुमत होगा, जहाँ लोकतंत्र बहुमत होगा, सरकार उसी की होती है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सरकार उसी की होगी। तो जब भी अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जहाँ सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपको ये सुविधा, ये सार्वजनिक जन कल्याण के कार्य करेंगे, तो व्यक्ति प्रभावित होते हैं और उसमें उस राजनीतिक दल से को बहुमत या राजनीतिक सत्ता में लाते हैं, उसको वोट प्रदान करते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जनता जिस राजनीतिक दल के विचारों से ज़्यादा प्रभावित होती है लोकतंत्र में, उसी राजनीतिक दल की विजय होती है। ये जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण बात है। जैसे प्रोफेसर ब्राइस ने कहा है कि लोक मत को परीक्षित करने, उसका निर्माण करने और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कि किसी भी लोकमत को प्रशिक्षित करने में, उसका निर्माण करने में और उसको अभिव्यक्त करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा और तरंगित करता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के दिमाग को ताज़ा और तरंगित करते हैं। यानी कि हर राजनीतिक, वर्तमान समय में भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो नेता है नरेंद्र मोदी, उसने भारतीय जनता को इस प्रकार से उनके दिमाग में कि अगर मैं सत्ता में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो निश्चित रूप से देश के हित में काम को, और जनता ने उनको बहुमत दिया है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। वैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एक तरफ रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है तो दूसरी तरफ दूसरे उम्मीदवार हैं। तो यानी वो दोनों लोग जनता को इस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं अपने अपने विचारों के द्वारा। अब जनता, जनमत किसके पक्ष में जाएगा, उसी की विजय होगी। तो ये था जनमत। दूसरा है निर्वाचन का संचालन। देखिए, किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण, बिना अगर राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो उस देश में चुनाव भी नहीं होगा। और निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल है, कांग्रेस को हाथ है, राष्ट्रीय जनता दल की लालटेन है, मुलायम सिंह की पार्टी की, समाजवादी पार्टी का साइकिल का। तो इस प्रकार तो राजनीतिक दलों को ये निर्वाचन आयोग, यानी किसी भी देश की जब चुनाव के समय राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना राजनीतिक दल, निर्दलीयों की सरकारें किसी भी देश में बहुत कम संभव है और बनती भी नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक तरह से निर्वाचन का संचालन करते हैं। तीसरा पॉइंट है सरकार का निर्माण। कि किसी भी परिस्थिति में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकार का निर्माण किया जाता है। वो सरकार शासन सत्ता में होती है और जनता के हितों का काम करता है। और जिसको बहुमत प्राप्त नहीं होता है, वो विपक्ष में बैठता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे व्यवस्थापिका, हम अपने देश की भारतीय संस्थात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं कि भारतीय संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जैसे व्यवस्थापिका का प्रथम सदन है लोकसभा, उसमें कुल सदस्यों की संख्या है 545 और जिस राजनीतिक दल को बहुमत यानी 272 का आंकड़ा प्राप्त होगा, उसी राजनीतिक दल की सरकार होगी। उसी प्रकार अन्य देशों में है, चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे किसी देश की व्यवस्थापिका हो, जिस राजनीतिक दल को बहुमत आएगा सरकार उसी की बनेगी और जिसको बहुमत नहीं आएगा वो विपक्ष का कार्य करेगा, विपक्षी राजनीतिक दल का कार्य करेगा। तो सरकार निर्माण में भी राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा है सत्ता को मर्यादित करना। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं।
सत्ता को मर्यादित करने के लिए विपक्ष का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर किसी राजनीतिक दल की सरकार है और वो तानाशाही या स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता के आधार पर अगर शासन कार्य करता है, तो फिर वो एक तरह से राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र का उदाहरण हुआ। इसलिए उसको नियंत्रित और मर्यादित करने के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है। जब तक विपक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, शासन सत्ता में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा। इसलिए सत्ता को मर्यादित करना, उसको नियंत्रित करना, ये संगठित विरोधी दल का मुख्य काम होता है। इसके बाद में समन्वय, सामंजस्य। देखिए, जैसे हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंध है। व्यवस्थापिका उन्हीं कानूनों का निर्माण करेगी जो कार्यपालिका, और ऐसे कानूनों का निर्माण भी नहीं कर पाएगी जिसमें विपक्ष का उसको समर्थन प्राप्त है। जैसे वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में किसान जो बिल लाया गया है, उसके विरोध में अनेक विपक्षी राजनीतिक दलों आज सड़क पे उसका विरोध कर रहे हैं। तो यानी जब तक समन्वय और सामंजस्य नहीं का कार्यपालिका व्यवस्थापिका में, तो वो सरकार अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। आज इंग्लैंड और अमेरिका विकसित क्यों है? कि वहाँ सामंजस्य है, वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण है और व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण है, यानी व्यवस्थापिका का हमेशा कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय और सामंजस्य होना किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और जब तक समन्वय और सामंजस्य नहीं होगा, अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग हैं, जबकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से दोनों राजनीतिक दलों में सामंजस्य है। राजनीतिक चेतना, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जब तक लोगों में चेतना नहीं होगी, तब तक वो राजनीतिक दलों से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए राजनीतिक चेतना, राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यपूर्ण साधन के रूप में, जो राजनीतिक दल जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, शिक्षा के रूप में कार्य कर सकता है, सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में चर्चा कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, वही राजनीतिक शासन सत्ता में आते हैं, उन्हीं की लोकप्रियता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा योगदान है।